हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, नमस्ते। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे, मज़े में होंगे। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे न्यू ब्लॉग में। तो दोस्तों, हो चुकी है सुबह की शुरुआत। आज ब्लॉग की शुरुआत हुई है चूल्हे की पुताई से और आज है 26 जून, दिन है बुधवार का। और यहाँ पर सबसे पहले कर देते हैं चूल्हे की पुताई। और आज हमें थोड़ी रसोई की भी पुताई करनी है। वैसे तो सिर्फ चूल्हे चूल्हे की ही पुताई कर देते हैं, लेकिन यहाँ की जो दीवार है बिल्कुल पूरी तरह से ख़राब हो गई है बारिश की वजह से। आप सभी देख ही सकते हैं। तो दिखने में बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही है। वैसे तो हमारी यहाँ पर थोड़ी सी डिजाइन भी बनी थी दीवार पर, तो बहुत ही अच्छी लग रही थी हमारी रसोई। लेकिन इधर से छप्पर टूट गया है ऊपर की साइड से, तो इसी वजह से यहाँ पर इतना ज़्यादा पानी आया है और पानी के साथ में हल्की सी मिट्टी भी आई है। तो पूरी दीवार ख़राब हो गई है। ऊपर से ही दीवार ख़राब हो गई है, लेकिन ऊपर से पुताई तो नहीं कर सकते हैं, तो नीचे नीचे की पुताई कर देंगे जहाँ पर हमने मिट्टी लगाई थी। तो दीवार की तो पुताई मैंने कर दी है। अब थोड़ी सी रसोई में भी नीचे ज़मीन की पुताई कर देंगे। वैसे तो पूरी ज़मीन हमारी गीली पड़ी है क्योंकि बहुत ज़्यादा छप्पर ये वाला ख़राब हो चुका है। और अब तो यहाँ पर भी खाना बनाना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गया है क्योंकि रसोई की ऐसी हालत ही हो गई है। यहाँ पर भी बारिश के दिनों में खाना नहीं बन पाता है। तो इन दिनों में तो ज़्यादा खाना जब भी बारिश होती है तो फिर गैस पर ही खाना बना लेते हैं। और आज भी हम लोगों ने गैस पर ही खाना बनाया था क्योंकि बादल छाए हुए थे सुबह सुबह, तो लग रहा था कि बारिश होगी। तो बस सुबह के टाइम तो बारिश नहीं हुई थी, लेकिन बारिश हुई थी 12-1 बजे के टाइम। फिर बारिश बहुत तेज़ हुई थी। और यहाँ पर जो किनारे किनारे साइड में जहाँ से छप्पर की जो नीचे को उलाती आती है, वहाँ पर भी पूरी तरह से ज़मीन खुद गई है क्योंकि बाहर की साइड में तो बुआ ने गोबर भी लगाया है और ऊपर से पॉलीथीन भी डाल देती हैं। तो वहाँ पर तो कुछ भी दिक्कत नहीं है, ना तो मिट्टी खुदी है और ना ही इतनी ज़्यादा दिक्कत होती है निकलने में। लेकिन जहाँ पर ना तो बुआ ने गोबर लगा पाया है अंदर की साइड में, और यहाँ गैलरी में भी बुआ ने बिल्कुल भी गोबर नहीं लगा पाया है। तब तक बारिश ही शुरू हो गई है। तो जहाँ जहाँ गोबर नहीं लगा है वहाँ वहाँ पूरी ज़मीन खराब हो गई है। और इधर आ चुके हैं घर पर। तो यहाँ पर हमारी नंदत जी बना रही हैं कचौड़ियाँ। ये नमक मिर्च की ही कचौड़ियाँ हैं क्योंकि पापा सुबह सुबह जाते हैं काम पर, तो इसी वजह से कुछ ना कुछ खाने के लिए बनाना होता है। तो कभी कभी पराठे बना देते हैं, कभी कभी हम लोग कचौड़ियाँ बना देते हैं। तो आज फिर हम लोगों ने कहा कि चलो कचौड़ियाँ बना देते हैं और हम लोग भी साथ में खा लेते हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ पापा के लिए ही बनती है, कुछ भी चीज़ें बने सभी लोग खाते हैं। तो चाय के साथ में एक या दो दो सभी लोग खा लेंगे। तो खाना फिर थोड़ी देर में सभी लोग खाएंगे। और खाना तो वैसे टाइम से ही बनाना होता है क्योंकि आरोही के पापा दुकान पर भी जाते हैं, तो खाना तो फिर जल्दी ही रहती है, चाहे कुछ भी सुबह के टाइम बनाओ। और यहाँ पर मैंने कचौड़ी बनने के बाद में तुरंत से रख दी है पालक उबलने के लिए क्योंकि आज हमें बनानी है पालक वाली दाल। और एक तरफ दूध रख दिया है। चाय में थोड़ा सा डाला था, थोड़ा सा जो बच जाता है वो हम पी लेंगे क्योंकि चाय तो हमें पीनी नहीं है। तो चाय मैंने नहीं पी है, अभी दूध पियेंगे। और नहा धो चुके हैं, पूजा भी हो चुकी है, आप सभी को दिखाते हैं। यहाँ पर मैंने धूप बत्ती लगा दी है और आरोही भी उठकर चाय पी चुकी है, कचौड़ियाँ खा चुकी है और हमने खाना भी चढ़ा दिया है। तो बस अब खाना बनाना शुरू कर देते हैं। तो यहाँ पर पालक तो मैंने पहले से ही चढ़ा दी थी। तो अब दाल मैंने रख दी है, अदहन रख दिया है दाल के लिए। तो दाल को डाल देते हैं धुलकर अच्छे से। और तब तक हमारी नंदत जी पालक पीस कर ले आई हैं सिलबट्टे से क्योंकि वहाँ पर थोड़ी सी कींच हो जाती है। तो हम बार बार नहीं जाते हैं पीछे वाले घर में, डर रहता है फिसलने का। और जहाँ पर हमारी दीदी जी का घर है वहाँ पर थोड़ी सी जगह फिसलने वाली है, तो वहीं पर सबसे ज़्यादा डर रहता है। तो इधर मैंने कहा कि तब तक हम दाल डाल देते हैं और जब हमारी दाल अच्छे से पक जाएगी उसके बाद में ही पालक डालेंगे। कभी कभी तो ऐसे ही काट कर पालक बना लेते हैं, वो भी अच्छी लगती है, लेकिन आज मैंने कहा पीस कर बनाते हैं। तो पिसी वाली का जो टेस्ट होता है वो कुछ अलग ही होता है। तो यहाँ पर दाल रख दी है पकने के लिए और तब तक चावल निकाल लेते हैं। थोड़े से चावल भी बनाएंगे दाल के साथ में। अगर नहीं बनाएंगे फिर आरोही को बिल्कुल भी दाल पसंद नहीं आएगी। तो दाल के साथ में चावल तो सभी को पसंद आते हैं और ख़ासकर बच्चों को सबसे ज़्यादा पसंद आते हैं।
और इधर हमारे पड़े थे थोड़े से शाम के कपड़े, कल के जो सूख नहीं पाए हैं, तो वो कपड़े लेकर आए हैं। और थोड़े से अभी भी जो कपड़े सुबह के थे वो भी धुले हैं, तो वो भी अच्छे से फैला देंगे, क्योंकि बादल तो छाए हुए हैं। रोज़ की तरह आज भी उसी टाइम पर बारिश होगी। तो 12-1 बजे के टाइम आज भी बारिश हुई थी, और आज तो इतनी तेज़ बारिश हुई थी, कल से भी तेज़ बारिश हुई थी, और लगभग 3-4 घंटे बारिश हुई थी। शाम को ही बारिश खुली थी। और हमारी जो पड़ोस की एक दीदी हैं, उनके यहाँ मायके में तो बिजली भी गिरी है, जो कि लगभग 14-15 साल का लड़का था। बहुत बड़ा हादसा हो गया है, मतलब दुर्घटना हो गई है। तो उसकी वजह से आज बारिश में कोई भी बाहर नहीं निकल रहा था, सभी लोग डरे हुए थे। और बिल्कुल भी इतनी तेज़ बादल गरज रहे थे, गरज गरज कर बरस रहे थे। तो बहुत ज़्यादा आरोही भी आज डर गई थी, क्योंकि जब गरज गरज कर बादल बरसते हैं तो डर लगता है। आज सभी लोग अंदर ही थे, तो बारिश में बिल्कुल भी कोई भी बाहर नहीं निकला था। आप सभी को बताया लगभग 3-4 घंटे हुई थी। और यहाँ पर मैंने पीछे वाले घर में कपड़े तो सारे फैला दिए हैं, और उसके बाद में अभी हमारा खाना नहीं बन पाया है, क्योंकि दाल मैंने रख दी थी पकने के लिए, और चावल और यहाँ पर दाल जो पकने के लिए रखी है उसमें हींग डाल देते हैं और छौंका लगा देते हैं। तो बस दाल में छौंका लगा देंगे, और तब तक हम आटा ऊटा भी लगा कर रख लेंगे, रोटियां सेंक लेंगे। तो छौंके में हम थोड़ा सा लाल मिर्च डालेंगे, और जीरा ईरा तो नहीं डालेंगे, बस लाल मिर्च से ही छौंका लगाएंगे, क्योंकि लाल मिर्च से ही छौंका इसमें ज़्यादातर सभी लोग लगाते हैं, और हमारे यहाँ भी सभी लोग लाल मिर्च से ही लगाते हैं। जीरा वाला जो छौंका होता है वो अरहर की दाल में सबसे अच्छा लगता है, और या फिर और कोई दाल हो, जैसे कि बहुत सारी दाल होती हैं, एक मूंग की दाल होती है, उसमें भी जीरे का छौंका अच्छा लगता है। तो जिसकी भी जैसी पसंद होती है। तो यहाँ पर मैंने थोड़ी सी हींग डाल दी थी पहले से ही, और मिर्च मैंने बिल्कुल भी नहीं डाली थी, तो इसी वजह से छौंके में मिर्च डाल दी है। तो मिर्च भी हो जाएगी, और नमक सिर्फ डाला था। तो दाल हमारी अच्छे से पक चुकी है, आप सभी को पास से दिखाते हैं। और मिर्च मैंने बहुत सारी डाली हैं, बिल्कुल छोटे छोटे टुकड़ों में। तो मिर्च का ही टेस्ट इसमें सबसे ज़्यादा अच्छा लगता है। तो दाल बनकर हमारी तैयार हो चुकी है। अब बस फटाफट से रोटियां सेक लेते हैं, और चावल मैंने बना लिए हैं पहले से ही, चावल बन चुके थे, और रोटियां सेक ली हैं। उसके बाद में सभी लोग खाना खा चुके हैं, और इधर तब तक आ चुकी है हल्की सी बारिश, और आंधी भी आई है। तो इतने टाइम बुआ गई थी बगिया को, तो मैंने कहा यहाँ पर सभी चीज़ें फैली पड़ी हैं पीछे वाले घर में। कुछ चीज़ें बुआ ने सूखने के लिए डाली थी, और यहाँ पर आम भी बुआ ने काट कर रखे हैं, जो कि अचार के लिए। और ये बिस्तर बुआ ने धुला था उस दिन, तो इसको 4-5 दिन हो गए हैं सूखते हुए, लेकिन अभी भी बिस्तर अच्छे से सूख नहीं पाया है। और यहाँ पर थोड़े से बुआ ने मसाले भी रखे हैं, जो कि आम का अचार बनाएंगी, वही सारे मसाले रखे हैं सूखने के लिए, कि आम हल्के से सूख जाएं, उसके बाद में मसाले सारे पीस कर रख देंगे। और यहाँ पर बुआ भी अब आ चुकी हैं, तो बुआ भी थोड़ी बहुत हेल्प करा देंगी, क्योंकि बुआ बगिया में थी, थोड़े बहुत काम बगिया में भी रहते हैं। और बिस्तर को भी अंदर रख देते हैं, और आरोही के कपड़े पड़े हैं थोड़े से, वो भी रख देंगे। और अपने कपड़े हम पहले से ही लेकर गए हैं, वो सूख गए थे अच्छे से, लेकिन आरोही के कपड़े अभी मैंने थोड़ी देर पहले ही धुलकर डाले हैं, तो अभी ये नहीं सूख पाए हैं। और अभी से ही बारिश होना शुरू हो गया था, और लगभग 5 बजे तक शाम तक बारिश हुई थी। तो इसी वजह से आज बहुत ज़्यादा बादल गरजे थे, और एकदम से बिजली तड़क रही थी, तो सभी लोग डर गए थे। आरोही बिल्कुल जो है ना कि डर गई थी, और चुपचाप सो गई थी। और यहाँ पर रसोई में जो भी चीज़ें इधर उधर फैली पड़ी हैं, सभी चीज़ें सही से जगह पर रख देते हैं। वैसे तो पूरी रसोई जो है ना कि टपक रही है, लेकिन फिर भी जो भी चीज़ें फैली पड़ी हैं इकट्ठा करके रख देते हैं। और आप सभी को दिखाते हैं कितनी तेज़ बादल आ गए हैं, चारों तरफ से बादल ही बादल छाए हुए हैं, और हल्की सी बूंदें पड़ने लगी हैं। तो अब चलते हैं घर को, और यहाँ पर जो भी काम बाकी के रह गए हैं बुआ वो सारे काम संभाल लेंगी, क्योंकि हमें चलना था घर। और इधर आ चुके थे घर, और उसके बाद में बारिश हो चुकी है
बहुत तेज़ बारिश हुई है। आज आप सभी को बारिश जब हो रही थी बिल्कुल भी कुछ भी नहीं दिखाया है, क्योंकि बादल बहुत तेज़ गरज रहे थे। और सभी लोग बोलते हैं कि मतलब जब बादल गरजते हों, बिजली तड़कती हो तो बाहर नहीं निकलना चाहिए। तो कोई भी आज बाहर नहीं निकला था और बारिश हो चुकी है। अब हल्की सी बस बारिश हो रही है। बुआ आई थी यहाँ पर, जो पानी भर जाता है उसी को झाड़ू से हटाने के लिए आई थी कि बाहर की साइड में इसको निकाल देते हैं। जहाँ पर थोड़ी सी खाली ज़मीन है वहीं पर पानी भर जाता है और पानी भी कई जगह से आता है, तो बहुत सारा पानी इकट्ठा हो जाता है यहीं पर। और यहाँ पर हम लोग बैठ गए थे बाल बनाने के लिए। तो मैंने तो चोटी बना ली है, अभी आरोही तेल गाजर करेगी। और हमारी पायल भी कल की टूटी हुई है, तो मैंने कहा इसको पायल को भी बना लेते हैं। और पायल अब की बार हमारी बहुत जल्दी से टूट गई है। और ये जो है ना कि कुछ चांदी अलग तरीके की होती है, कुछ मजबूती में होती है, कुछ ऐसी आ जाती है कि बहुत जल्दी से घिस जाती है। तो ये वाली चांदी बहुत जल्दी से घिस गई है। कई बार ये पायल टूट चुकी है और इस बार तो इस तरीके की टूटी थी कि बिल्कुल भी बन नहीं रही थी। और यहाँ पर आरोही की शैतानियाँ शुरू हो गई हैं। तो आरोही जो है ना कि हमारे मांग टीका लगा रही है, लगा लगा कर देख रही है। अपने तो इसके रुक नहीं रहा है, अपने भी लगा कर देख रही है, कोशिश कर रही है, लेकिन इसके बाल छोटे छोटे हैं तो बिल्कुल भी पायल नहीं रुक रही है। तो यहाँ पर मैंने इसमें फिर धागा बांध लिया था पायल में कि रुक जाए थोड़े बहुत दिनों के लिए, फिर आगे चल के जो है ना कि दूसरी पायल ले लेंगे, इसी से बदला लेंगे। तो तब तक के लिए तो बन गई है क्योंकि मैंने धागा अच्छे से बांध लिया है, लेकिन ज़्यादा दिन नहीं चलेगी, बस थोड़े बहुत दिन ही ये चल पाएगी क्योंकि पूरी पायल घिस गई है। आप सभी को पास से नहीं दिखा पाया है, लेकिन वैसे पास से दिखाते तो बिल्कुल पायल ख़राब हो चुकी है। और इधर मैंने शुरू कर दिया है शाम का खाना बनाना। तो यहाँ पर हम आ चुके हैं छत पर। आज मैंने कहा छत पर बैठकर जो घुइयाँ थी उसी को छील लेते हैं। घुइयाँ आरोही के पापा कल ही लेकर आए थे, आप सभी को दिखाया था। और यहाँ पर दीदी भी थी, जो कि वो पड़ोस वाली दीदी, आप सभी को बताया था कि उनके मायके में हादसा हो गया है। तो मैंने कहा थोड़ी बहुत उनसे बात भी कर लेंगे, तो वही हाल चाल भी मैंने पूछ लिया था। और उनके भाई भी थोड़ा सा बेहोश हो गए थे, तो बोल रही थी कि अब भाई तो ठीक है, लेकिन जिस लड़के के ऊपर बिजली गिरी थी वो लड़का बिल्कुल भी ठीक नहीं है, क्योंकि बहुत बड़ी दुर्घटना हो गई है। और यहाँ पर सभी लोग बैठे हुए हैं, कुछ लोग लेटे हुए हैं। और इतने टाइम का मौसम बहुत ही अच्छा है, ना तो बारिश हो रही है और ना ही गर्मी है, एकदम से ठंडी ठंडी हवा चल रही है और बादल भी छाए हुए हैं। तो इतने टाइम थोड़ी बहुत देर के लिए यहाँ पर छत पर हम रुक गए थे। और छप्पर हमारे जो बने हैं कल तो टपक रहे थे, लेकिन आज बिल्कुल भी नहीं टपक रहे थे, क्योंकि 2-4 बार बारिश हो जाएगी फिर अच्छे से छप्पर बंध जाएंगे, फिर बिल्कुल भी नहीं पानी जाएगा नीचे की साइड में। और इधर आप सभी को दिखाते हैं अपनी रसोई। तो रसोई की तो हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई है, जो छत पर रसोई है और वहाँ की भी रसोई की हालत ख़राब है। तो यहाँ पर भी पानी बहुत ज़्यादा टपकता है। और जो मैंने डिज़ाइन बनाई थी मोर और वो सारी चीज़ें मतलब ख़राब हो गई हैं। जब हम खाना कभी बनाना यहाँ पर शुरू करेंगे तो दोबारा से अच्छे से पुताई उताई करेंगे, तब शुरू करेंगे। तो वैसे तो हम ज़्यादा छत पर नहीं अभी चढ़ते हैं, लेकिन कभी कभी आराम से चढ़ जाते हैं। तो आज आए थे तो मैंने कहा चलो थोड़ा बहुत यहाँ का आप सभी को भी दिखा देते हैं। और घुइयाँ छील ली थी, सारे मसाले मैंने तैयार कर लिए हैं और इधर अब छौंक देते हैं। और आज मैंने निकाली है छोटी वाली कढ़ाई, जो कि हमारे पास रखी हुई थी, लेकिन मैंने कहा जब ज़रूरत पड़ेगी तब निकाल लेंगे, क्योंकि बड़ी वाली कढ़ाई तो चल ही रही थी। और ये भी कढ़ाई उतने ही वजन में है, हल्की नहीं है, बहुत ज़्यादा इसका भी वजन है, लेकिन ये सिर्फ फाँट में छोटी है। तो मैंने कहा चलो अब इस वाली कढ़ाई में गैस पर खाना बनाएंगे और जो बड़ी वाली कढ़ाई है उसमें चूल्हे पर खाना बनाएंगे। तो दोनों कढ़ाइयाँ हम चलाएंगे। और ये वाली भी कढ़ाई लोहे की है, ये नहीं है कि कुछ जस्ता वाली हो या कुछ और चीज़ की हो, ये भी लोहे की ही है। और इधर आ चुके हैं आरोही के पापा, इधर बच्चे खेल रहे हैं, जो कि आरोही भी साथ में खेल रही है। तो फिर मेरी घुइयाँ बन चुकी हैं, घुइयाँ की सब्ज़ी बन चुकी है और आटा लगा कर रख लिया था, तो बस अब रोटियां सेक लेते हैं फटाफट से। और आरोही के पापा को जल्दी से भूख लग जाती है, क्योंकि ये खाना लेकर नहीं जाते हैं, तो जल्दी से फिर आ जाते हैं, फिर जल्दी से ही खाना बनाना होता है।
और वैसे भी खाना इन दिनों में हम लोग जल्दी से ही बनाने की कोशिश करते हैं कि जल्दी से हमारा खाना बन जाए, जब तक कीड़े निकले तब तक खाना हमारा बन जाए, क्योंकि कीड़े बहुत ज़्यादा इन दिनों में निकल रहे हैं और हर जगह पर इसी तरीके के कीड़े निकलते हैं। ये पक्षी वाले जो कीड़े होते हैं, पंख वाले, वही वाले कीड़े हर जगह पर निकलते हैं। और कुछ कीड़े वो आते हैं जो कि काले काले से, उनमें बहुत ज़्यादा महक आती है, वो कीड़े भी आ जाते हैं कभी कभी। लेकिन इन दिनों में ज़्यादा ये पक्षी वाले कीड़े ही आते हैं। तो यहाँ पर बस रोटियाँ सेंक लेते हैं, उसके बाद में बर्तन धुल लेंगे। और तब तक आप सभी को दिखाते हैं आरोही हमारी साफ़ सफाई कर रही है। तो काफ़ी टाइम हो गया था इसे साफ़ सफाई करते हुए। तो मैंने जब पूछा कि अंदर क्या कर रही हो, तो बोलने लगी कि मम्मा हम सफाई कर रहे हैं, और हम रोटियां ही सेंक रहे थे। तो यहाँ पर हमारी ननद जी आई थी, तो बोलने लगी कि ये सफाई कर रही है, तो वही ब्लॉग भी शूट कर रही हैं। तो यहाँ पर आरोही जो सामान था, सारा सामान हटा कर अच्छे से उसको साफ़ किया और सारी चीज़ें सही जगह पर रखी थी, क्योंकि ये कभी कभी इसका जब मन होता है तो बस आ जाती है यहाँ पर और सफाई करने में लग जाती है। और आज सारा सामान आरोही ने इधर साइड में रखा था, वहाँ से उठाकर सारी चीज़ें इधर रखी थी। वैसे तो मैंने बिल्कुल कोने में रखी थी, लेकिन आज सभी चीज़ें आरोही ने यहाँ पर रख दी थी। और आशा करते हैं दोस्तों आज का ब्लॉग आप सभी को बहुत ज़्यादा पसंद आया होगा। अगर आप सभी को हमारे ब्लॉग पसंद आते हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर दिया करें, और चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लिया करें। कल फिर मिलेंगे एक न्यू ब्लॉग के साथ में, तब तक के लिए आप सभी दोस्तों को नमस्ते। अपना बहुत ही ख्याल रखिएगा, खुश रहिएगा और इसी तरह हमारे चैनल से जुड़े रहिएगा। अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखना।